सोचिए, अगर जिंदगी बदलने का राज बड़े बड़े मुश्किल कदमों में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों में छुपा हो जिन्हें हम हर रोज अपनाते हैं। आज हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे ये नन्हे नन्हे बदलाव बहुत ही जबरदस्त नतीजे ला सकते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा का पूरा माइंडसेट है। एक ऐसी सच्चाई जो हमें ये बताती है कि हमारी रोजमर्रा की जो प्रक्रियाएं हैं ना, वो हमारे फाइनल नतीजों से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब ये सवाल उस आम सोच को चैलेंज करता है कि भाई बड़ी कामयाबी चाहिए तो बड़े और मुश्किल बदलाव करने पड़ेंगे। पर क्या ये सच है? क्या वाकई में कमाल के नतीजे कमाल के एफर्ट से ही आते हैं? नहीं, असल में असाधारण परिणाम आते हैं छोटी छोटी लेकिन लगातार की जाने वाली कार्रवाइयों से। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का मेन आइडिया। इसी पर आज का ये पूरा विश्लेषण टिका है। अच्छा, इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को ठीक से समझने के लिए चलिए लेखक की अपनी कहानी जानते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने उनके पूरे फलसफे को जन्म दिया। तो बात है जेम्स क्लियर के हाई स्कूल के दिनों की। उन्हें एक बहुत ही भयानक चोट लगी। हुआ ये कि एक बेसबॉल का बल्ला सीधा उनके चेहरे पे आ लगा, जिससे उनकी खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हुए, दोनों आंखों के सॉकेट टूट गए और वो कोमा में चले गए। मतलब ये एक ऐसी चुनौती थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अब यहां से उनकी जो रिकवरी हुई ना, वो किसी एक बड़े हीरो वाले मोमेंट की वजह से नहीं हुई, नहीं, बल्कि कॉलेज में उन्होंने जो छोटे छोटे पॉजिटिव काम धीरे धीरे जमा किए, ये उसकी कहानी है। ये कहानी है कि कैसे छोटी छोटी आदतें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। सुनने में ये आदतें बहुत मामूली लगती हैं, है ना? लेकिन यही वो छोटी छोटी आदतें थीं जो कॉलेज के सालों में एक एक करके जुड़ती गईं और उन्होंने जेम्स को एक बुरी तरह घायल लड़के से अपनी यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट एथलीट बना दिया। सोचिए, अच्छी नींद, एक साफ सुथरा कमरा, रोज थोड़ी एक्सरसाइज, ये सब छोटे छोटे कदम थे, लेकिन इनसे जो फर्क पड़ा वो बहुत बड़ा था। तो जेम्स की पर्सनल कहानी से अब हम उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं जो ये दिखाती है, यह है कंपाउंडिंग इंप्रूवमेंट की ताकत, या जिसे हम कह सकते हैं 1% का नियम। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। एक जमाने में यह टीम बिल्कुल एवरेज मानी जाती थी, लेकिन फिर साल 2003 में आए उनके नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेल्सफोर्ड और उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। ब्रेल्सफोर्ड ने एक सिद्धांत लागू किया जिसे कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, मतलब हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार खोजना। उन्होंने हर जगह देखा, बाइक की सीट को और आरामदायक बनाने से लेकर राइडर्स को हाथ धोने का सबसे सही तरीका सिखाने तक। उन्होंने ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे सुधार किए और ये सारे सुधार जब समय के साथ जुड़े तो नतीजा कमाल का था। और यही होता है जब छोटे छोटे फायदे आपस में जुड़ते हैं। जो प्रोग्रेस है वो एक सीधी लाइन में नहीं बढ़ती, बल्कि वो समय के साथ तेजी से ऊपर जाती है, एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। इसका हिसाब बड़ा सीधा है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो एक साल के आखिर में वो लगभग 38 गुना बेहतर हो जाता है। ये कंपाउंडिंग इंप्रूवमेंट की चौंका देने वाली ताकत है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी है। शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत धीमी लग सकती है। इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। मतलब एक ऐसा दौर जहां मेहनत तो बहुत होती है पर नतीजे दिखते नहीं, और यहीं पर आकर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। यहां पर वो पत्थर तोड़ने वाले की मिसाल एकदम फिट बैठती है। पत्थर 100वीं चोट पर टूटता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पहली 99 चोटें बेकार थीं। कामयाबी एक झटके में नहीं मिलती, वो उन अनगिनत छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है जो पहले की गई हैं। चलिए अब एक और बड़े आइडिया पर आते हैं, जो है लक्ष्य भूल जाओ, सिस्टम बनाओ। इस सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, ये हमारी आम सोच को चैलेंज करता है, लेकिन लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी के लिए ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वो नतीजा है जो कोई पाना चाहता है, जैसे चैंपियनशिप जीतना। और सिस्टम क्या है? सिस्टम वो प्रोसेस है जो उस नतीजे तक ले जाता है, जैसे कि टीम हर रोज प्रैक्टिस कैसे करती है। अब हम नतीजों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ लक्ष्यों पर ही ध्यान देने में ना कुछ बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बात, जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं, उन्हें अलग बनाता है उनका सिस्टम। दूसरी बात, लक्ष्य हासिल करना तो बस एक पल की खुशी है, और लक्ष्य हमारे खुशी को भविष्य पर टिका देते हैं और हमारी लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस में रुकावट भी बन सकते हैं।
तो अब हम आते हैं बदलाव के सबसे गहरे, सबसे पावरफुल लेवल पे, और वो है पहचान, यानी आइडेंटिटी। असली जादू यही होता है। देखिए, बिहेवियर चेंज की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर है नतीजा, यानी क्या हासिल हुआ। उसके अंदर है प्रोसेस, यानी क्या किया गया। और सबसे कोर में, सबसे अंदर है पहचान, यानी किस बात पर यकीन है। असली और टिकने वाला बदलाव बाहर से अंदर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की तरफ होता है। तो आइडेंटिटी बेस्ड आदतें इस बात पे फोकस करती हैं कि कोई क्या बनना चाहता है, ना कि सिर्फ इस पर कि कोई क्या हासिल करना चाहता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है जो परमानेंट बदलाव की तरफ ले जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, मान लीजिए 2 लोग सिगरेट को मना कर रहे हैं। पहला कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। देखिए, जो दूसरा जवाब है ना, वो पहचान में आए बदलाव को दिखाता है, और ये कहीं ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि पहला इंसान अब भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है जो कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरे ने अपनी पहचान ही बदल दी है। हर एक्शन, हर काम जो कोई करता है, वो एक वोट की तरह है उस इंसान के लिए जो वो बनना चाहता है। आदतें ही वो सबूत हैं जो धीरे धीरे एक नई पहचान को बनाती हैं और उसे पक्का करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज वो कौन सा छोटा सा वोट डाला जाएगा उस इंसान के लिए जो कोई बनना चाहता है। बस ये याद रखिए, छोटे कदम ही असाधारण नतीजों को जन्म देते हैं।